नमस्कार। अपन बात करेंगे आज 6 सितंबर मीन्स कल शाम को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ मैथमेटिक्स का, उस पर अपन बात करेंगे। ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x इन ब्रैकेट 2x + 1 = 1, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक ए ऑप्शन थे, ऑप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन था कि बीटा की वैल्यू ए हो सकती है, बीटा ए हो सकता है, बीटा ए हो सकता है और बीटा ए हो सकता है। हमें चेक करना है कि बीटा की इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax² + bx + c के फॉर्म में लिख लें, तो हो जाएगा 4x² + 2x - 1 = 0, राइट। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जानते हैं सम ऑफ द रूट अल्फा + बीटा, आप जानते हैं -b/a, और सम ऑफ द रूट हो जाएगा यहाँ से b है -2/4, दैट इज -½ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो -½ -α। अब हमें जस्टिफाई करना है। आपको यहाँ तो बीटा की ये कोई वैल्यू आपको दिख नहीं रही होगी। आपको बीटा की, आप सोच रहे होंगे बीटा आ गया, बीटा कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो एक रिलेशन और बनाएंगे अपन, उस रिलेशन को एक रिलेशन और फॉर्म करेंगे अपन। उस रिलेशन को, उस रिलेशन से जो भी वैल्यू, उस रिलेशन से बीटा की जो भी वैल्यू सेटिस्फाई होगी उसको सही आंसर मानेंगे। सेकंड रिलेशन कैसे बनाएंगे अपन? देखिए, सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। 4α² + 2α - 1 = 0, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, 4α² + 2α - 1 = 0। यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 4α² = 1 - 2α। अब आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो α² की वैल्यू हो जाएगी 1/4 - 1/2α। ये α² की वैल्यू होगी। चलिए अब अपन देखते हैं बीटा की वैल्यू गिवन है। ए जो ऑप्शन, अब ऑप्शन पे काम करेंगे अपन, ऑप्शन पे काम करते हैं। अब इस ऑप्शन पे तो काम करने का आप देख रहे होंगे सवाल ही नहीं उठता है ना। α² की वैल्यू अगर इस ऑप्शन में α² के प्लेस पे, अगर α² के प्लेस पे अपन रख दें 1/4 - 1/2α, तो आप देख रहे हैं कि बीटा नहीं आ रहा। अगर हम α² के प्लेस पे α² की वैल्यू रख देते हैं 1/4 - 1/2α इन प्लेस ऑफ α², तो जो बीटा की वैल्यू मिलेगी वो ए नहीं मिल रही, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अपन ने स्टार्ट किया इसके बी ऑप्शन पे काम किया, तो -2α एंड α + 1, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2α² है ना, और -2α। यहाँ पर आपने α² की वैल्यू पुट की यूजिंग 2, है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 - 1/2α, राइट। और ये ब्रैकेट क्लोज और ये -2α। इसको अपन ने सॉल्व किया, ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो जाएगा -½ और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा α और ये -2α, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 - α, और आपने देखा कि बीटा आ गया। आपने देखा कि ये बीटा आ गया। देखिए ये बीटा की वैल्यू जो आपने निकाली -½ - α आ गई। तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ a1 a2 up to an and b1 b2 up to bn are two arithmetic progressions with common difference ऑफ सेकंड एपी का जो कॉमन डिफरेंस है बोल रहे हैं वो फर्स्ट एपी के कॉमन डिफरेंस से
2 मोर है, ऐसा है, ठीक है ना। तो सपोज करिए फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस डी है और सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस डी डैश है ना। तो डी डैश है तो इसका मतलब आपको डी डैश इक्वस टू क्या गिवन है, डी प्लस 2, ऐसा आपको गिवन है। 100 टर्म्स गिवन है सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 78 टर्म्स के, और ए 100 गिवन है -399 एंड ए 40 गिवन है -159। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B1, ठीक है। तो चलिए गिवन की बात कर लें। सबसे पहले गिवन क्या है इसकी बात कर लें। आपको लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट जो आपकी एपी है, फर्स्ट एपी है, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, और जो सेकंड एपी है सपोज कर लीजिए उसका कॉमन डिफरेंस डी डैश है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है कि जो सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस है वो फर्स्ट एपी के कॉमन डिफरेंस से 2 मोर है, मीन्स इट विल बी डी प्लस 2। इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डी डैश को फाइंड करना है, ठीक है। ये तो फर्स्ट गिवन का आपने उपयोग कर लिया। इसके बाद जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। आपको गिवन है B100 इक्वल्स टू A70। तो सेकंड एपी का 100 टर्म्स हो जाएगा B1, इसका फर्स्ट टर्म सब B1 गिवन है आपको, B1 प्लस 99 है ना, 99 डी डैश इक्वल्स टू A1 प्लस 69 डी, राइट। एक रिलेशन आपको ये मिल जाता है, ठीक है ना। एक रिलेशन, इस रिलेशन में आप उपयोग कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है इसमें डी डैश को आप रिप्लेस कर सकते हैं, डी डैश की रिप्लेसिंग कर सकते हैं, तो ये 99 हो जाएगा, और डी डैश के प्लेस पे आप रख सकते हैं डी प्लस 2 लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ आपका A1 एज इट इज और 69 डी। क्लियर हुआ। 100 टर्म्स हो जाएगा फर्स्ट टर्म्स प्लस 99 डी डैश, एंड डी डैश के प्लेस पे आपने डी प्लस 2 लिख दिया, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका A1 प्लस 69 डी एज इट इज। नाउ ये आपने इसका उपयोग कर लिया। सीक्वेंस में चल रहे हैं क्वेश्चन के। अब आप देखिए आपको एक रिलेशन और गिवन है, फिर से आपको गिवन है, उस पर काम कर ले अपन, है ना। क्या गिवन है, A100 माइनस 399। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99 डी इक्वल्स टू माइनस 399, राइट। A100 इक्वेशन 3 एंड A40 क्या होगा, A40 क्या गिवन है, A40 आपको गिवन है A40 इक्वल्स टू माइनस 159, राइट। A40 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 39 डी इक्वल्स टू माइनस 159। अब अपन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। सिंपल थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन जैसे ही है, जैसे एक्स वाई में इक्वेशन होते हैं वैसे ए और डी में है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको मिलेगा यहाँ से सॉल्व करने पर डी की वैल्यू मिल जाएगी -4 और A1 की वैल्यू मिल जाएगी -3, राइट। अब D1 और A1 की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रखेंगे, D की वैल्यू एंड A1 की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपको B1 मिल जाएगा। इट इज वेरी क्लियर, राइट। पुट वैल्यू ऑफ D एंड वैल्यू ऑफ A1, इसको इक्वेशन 5 बोल सकते हैं। वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए तो आपको B1 आ जाएगा, B1 प्लस 99 D प्लस 2, D मीन्स -4 और प्लस 2 D प्लस 2 इक्वल्स टू A1 कितना है आपका -3 और प्लस 69 D इन प्लेस ऑफ D -4 इन प्लेस ऑफ A1 -3, और इसको आप कैलकुलेट करिए। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको B1 की वैल्यू आज मिल जाएगी -81। सो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ आपका, सी आंसर करेक्ट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन।
देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है पी एंड सी का। दी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम दी लेटर ऑफ द वर्ड लेटर इफ नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। कोई भी दो वॉवेल्स एक साथ ना हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले तो विदाउट कंडीशन, टोटल विद और विदाउट वाले, जिसमें वॉवेल्स एक साथ हैं और वॉवेल्स एक साथ नहीं है, टोटल पॉसिबल वर्ड्स बना लीजिए। तो टोटल पॉसिबल वर्ड कितने होंगे? टोटल पॉसिबल वर्ड्स होंगे सभी कितने लेटर्स हैं आप देख लीजिए। लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है ना, तो फैक्टोरियल 6। अच्छा, इसमें रिपीटेड है, आप देख रहे हैं रिपीटेड कौन है, कौन कौन से लेटर इसमें रिपीटेड है? आप देख रहे हैं कि ई रिपीटेड है और टी रिपीटेड है ना, ई रिपीटेड है और टी रिपीटेड है। तो फैक्टोरियल 2 फॉर ई एंड फैक्टोरियल 2 फॉर टी। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और दिस बिकम्स 2 इंटू 2, दैट इज, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 6 5 30 हो जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 180 हो जाएगा। ठीक, इट इज 180, राइट। ये टोटल नंबर ऑफ दी वर्ड्स। अब इसमें आप लोगों ने पढ़ी होगी स्ट्रिंग मेथड, पढ़ी होगी स्ट्रिंग, है ना, रस्सी विधि, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड में क्या करते हैं, पहले अपन ऐसे वर्ड्स बना दो जिसमें कितने वॉवेल्स हैं? 2 वॉवेल्स हैं, ई एक साथ हों, तो दोनों वॉवेल्स को एज ए सिंगल लेटर ले लेंगे, तो आपके पास जो 6 लेटर्स हैं वो कितने बचेंगे? 5। टेकिंग नंबर ऑफ वर्ड्स, अब नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल, ऑल वॉवेल्स, 2 तो वॉवेल ही है, कम्स टूगेदर, जिसमें दोनों वॉवेल्स एक साथ आए हों, कम्स टूगेदर। तो आप देखेंगे स्ट्रिंग मेथड आप लोगों ने पढ़ी होगी कि टोटल आपके पास 6 लेटर हैं और 2 वॉवेल्स हैं। इसको एज ए सिंगल लेटर लेंगे तो आपके पास कितने लेटर्स होंगे? दोनों ई को एक ले लिया तो आप देख रहे हैं 6 - 1 + 2 करेंगे तो ये टोटल 5 लेटर्स होंगे आपके पास। और अब ई को तो एज ए सिंगल लेटर ले लिया है ना, तो केवल टी को 2 टाइम्स काउंट करेंगे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन उठता है कि दोनों ई आपस में कितने ढंग से अरेंज होंगे? अच्छा, दोनों ई आपस में एक ही ढंग से तो अरेंज करेंगे, इनको आगे पीछे लिखेंगे तो दोनों ई को अरेंज करने का तरीका एक ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको, लेकिन आपको चाहिए था जिसमें ये वो केसेस हैं जिनमें दोनों वॉवेल्स एक साथ हैं, ये वो केसेस हैं, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं। इन केसेस में वो वर्ड्स भी हैं जिनमें दोनों ई एक साथ हैं, दोनों वॉवेल्स एक साथ हैं, और वो केसेस भी हैं जिनमें दोनों वॉवेल्स एक साथ नहीं है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, जिसमें हमें चाहिए था कि दोनों वॉवेल्स एक साथ ना हो, वो हो जाएगा टोटल से उन केसेस को माइनस कर देंगे जिनमें दोनों वॉवेल्स एक साथ हैं, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिए और मैं सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या, एक सबमिट बना लेते हैं अपन, सपोज ए बी, और इसकी या पी क्यू ले लीजिए, जो भी आपको नोटिस से लेना हो। सपोज इसकी हाइट h ले ली, सपोज करिए इसकी हाइट h है। ठीक है, इसका जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, पी क्यू आर 45 डिग्री है, ए 45 है। अब यहाँ से क्लाइम करता है एक पर्सन, 30 डिग्री के एलिवेशन से क्लाइम करता है और 1 किलोमीटर क्लाइम करता है। सपोज वो कहाँ पर रीच होता है? एस पर, और आर एस कितना है? 1 किलोमीटर है। और सपोज से यहाँ पर एलिवेशन कितना हो जाता है? यहाँ पर एलिवेशन हो जाता है, यहाँ पे एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री, है ना। एलिवेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। सपोज ए डिस्टेंस पी क्यू आर एस टी, है ना।
सपोज ए डिस्टेंस कितनी ले ली आपने, सपोज ए डिस्टेंस आपने ए ले ली और ए डिस्टेंस सपोज क्या ले ली, बी, है ना। ए डिस्टेंस बी ले ली, यहाँ पर टी है, ए डिस्टेंस ए बी सी सपोज कर लिया आपने, ए डिस्टेंस ए हो गई, ए डिस्टेंस बी एंड ए डिस्टेंस सपोज एस टी को क्या ले लिया आपने, एस टी को सपोज करिएगा सी ले लिया, ए डिस्टेंस सी है। अगर ए डिस्टेंस सी है तो ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली ए बी सी ही होगी। ए डिस्टेंस सी है तो ए बी होगी, तो टोटल ए वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, होल डिस्टेंस एच है और ए सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए डिस्टेंस हो जाएगी एच माइनस सी। ठीक, अपन बात करते हैं पहले, आप देख रहे हैं तीनों एंगल्स का आपको यूज करना है। पहले अपन आप देख रहे हैं कि इसमें आप जानते हैं इससे अपन ए को भी फाइंड कर सकते हैं, सी को भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें हाइपोटेनियस गिवन है आपको। तो रिक्वायर्ड अगर अपन बात करें इसमें रिक्वायर्ड क्या है, आप देख लीजिए कि इसमें अगर हम लिखें इन ट्राइंगल आर एस टी इन ट्राइंगल या एस आर टी, और यहाँ से आपको बेस भी मिल जाएगा, परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा, मींस ए एंड सी मिल जाएगा। अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, हमारा रिक्वायर्ड है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, रिक्वायर्ड करते हैं अपन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी परपेंडिकुलर हो गया, और अपन हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस क्या है इसमें 1, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 30, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, इसी आ गया। अब आप इसी ट्राइंगल में बात करेंगे तो बेस क्या है अपना, बेस ए है, ए बेस है, बेस अपन हाइपोटेनियस क्या है 1, बेस अपन हाइपोटेनियस क्या होता है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये आपका ए आ गया और सी आ गया। अब ए और सी आ गया तो ए डिस्टेंस आपकी क्लियर हो गई। ए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एच माइनस सी की, यहाँ से सी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एच माइनस सी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हाफ, तो ए डिस्टेंस आपकी लिख सकते हैं यहाँ से। और इस ट्राइंगल में चर्चा की थी C/1, तो यहाँ से ओके। अब अपन बात कर लेते हैं होल ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, होल ट्राइंगल में बात कर लें। होल ट्राइंगल क्या है आपका, होल ट्राइंगल डी इन ट्राइंगल DRQ इन ट्राइंगल DRQ tan 45 tan की बात कर लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर h है, और यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी टोटल वो हो जाएगी a प्लस बी। tan 45 1 होता है h, a शायद आपको मिल चुका है, a की वैल्यू आपको क्या मिली है √3/2 मिली है a की वैल्यू, और b आपको अभी प्लस बी एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा √3/2 प्लस b इक्वस टू h। एक रिलेशन मिल गया, इक्वेशन आप इसको 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इस ट्राइंगल की, बात और रह जाती है और यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको। किस ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल PS, यहाँ कुछ बोल दीजिए PQRSTU, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PSU राइट, tan 45 tan 60 tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा परपेंडिकुलर h माइनस सी निकाला है अपन ने, h माइनस सी मीन्स h माइनस हाफ, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा b, ए डिस्टेंस b है तो ये भी बेस b हो जाएगा, ठीक है। और tan 60 कितना होता है आपको मालूम है √3, और h माइनस हाफ अपान b की वैल्यू आप इस इक्वेशन से रख दीजिए, यहाँ से b निकाल लीजिए, यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी h माइनस √3/2, और b की वैल्यू रख दीजिए, इसका उपयोग यहाँ पे कर दीजिए। तो इन प्लेस आप b क्या लिख देंगे, h माइनस √3/2, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो h आ जाएगा 1/√3 - 1, और इसको आप रेशनलाइज करेंगे
तो हो जाएगा √3 + 1/2। और कौन सा ऑप्शन होगा ये? ए ऑप्शन आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको वीडियो क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिलेगी, खैर आप सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करें। ये क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको हम एक बात बताते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट है P और इसका नेगेशन को इससे डिनोट करते हैं। नेगेशन ऑफ दी स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स। या कोई स्टेटमेंट P कैसा है? फॉल्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू। अभी भी नहीं समझे हो? जैसे कोई स्टेटमेंट P है कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका नेगेशन क्या होगा? दिल्ली इज नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया। नेगेशन मीन्स नॉट लगाना। और आप एक इसको जानते हैं और दूसरा जानते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। इसको क्या नेम्ड करते हैं? इफ देन। इसको क्या बोलते हैं? इफ देन बोलते हैं, ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं इफ देन। इम्प्लाइज को क्या बोलते हैं? इफ देन कहते हैं। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है, सपोज ए P है, ए स्टेटमेंट P है, NQ - 1 इज इवन। ए स्टेटमेंट P है, NQ - 1 इज इवन। क्या इंप्लाइज करता है? एक Q ले लिया आपने, N इज ऑड। इसका नेगेशन क्या होता है? किसी स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है? इसका जो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। कोई स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो पहले इसको लिख लो, इसके नेगेशन क्या होगा? यही आप बना सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहले इसको नेगेशन लगाइए, इसका नॉट बोलिए, क्या होगा? इसका नेगेशन बनाइए Q का, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P। ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका नेगेशन ऑफ Q क्या होगा? N इज नॉट ऑड। N इज नॉट ऑड। देन इसको क्या बोलते हैं? इफ देन। देन है ना, देन P में नॉट लगाइए, NQ - 1 इज नॉट इवन। NQ - 1 इज नॉट इवन, नॉट इवन। ठीक। N इज नॉट ऑड, देन NQ - 1 इज नॉट इवन। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन C, इफ N इज नॉट ऑड देन NQ - 1 इज नॉट इवन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप बी ऑप्शन, सॉरी इसमें तो नॉट नहीं लगा है, बी ऑप्शन है, इफ N इज नॉट ऑड देन NQ - 1 इज नॉट इवन। राइट, ओके।